Assalamu alaikum, ninth class. How are you? I hope you will be fine today. Today, July 1st, 2020, day Wednesday. And as you know, your class 9th, your subject English. And today, your lecture number 44. Today, we will start our unit number 7, Sultan Ahmed Mosque. Do you know about this name? I hope you have idea about this name. When you listen the word mosque, Sultan Ahmed is a ruler of Ottoman Empire. सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरान थे और इन्होंने एक मस्जिद तामीर करवाई. द लार्जेस्ट सिटी ऑफ तुर्की. ऑफ दिस सिटी नेम इज इस्तंबुल. इस्तंबुल शहर में उन्होंने एक मस्जिद तामीर करवाई जिसका नेम उन्हीं के नेम से रखा गया, सुल्तान अहमद मॉस्क. और ये मस्जिद 1609 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी. और उस वक्त जो मस्जिद तामीर की जाती थी उसमें मदरसा सिस्टम भी स्टार्ट किया गया था. इसी तर्ज पर आज भी मस्जिदें बनाई जाती हैं. मज़ीद हम रीडिंग में रीड करेंगे कि किस तरह से उन्होंने ये मस्जिद तामीर करवाई और किस किस्म की तामीर जो है इस मस्जिद में ख़ूबसूरत टाइल्स लगाई गई और किस तरह से उसका सहन और उसका पूरा जो भी नक्शा है वो हम पेज नंबर 74 यू ओपन, वहाँ हम रीड करेंगे. Now we will start reading your book, page number 74. Here is the paragraph number 1. The Sultan Ahmed Masjid is one of the most impressive. The meaning of the word impressive is पुरकशिश, जाज़्बे नज़र, मोमेंटम्स, कदीम अमारतों में से यादगार, इन द वर्ल्ड, दुनिया में. मस्जिद सुल्तान अहमद दुनिया की बहुत ही पुरकशिश कदीम अमारतों में से एक है. इट इज ऑल्सो known as Blue Masjid because of the blue tiles that embellish its interior. It is also known, ये जानी जाती है, as Blue Masjid, नीली मस्जिद के तौर पर, because क्योंकि of the blue tiles, नीली टाइलें या ईंटें, दैट के साथ एम्बेलिश, ज़ेब ज़ीनत, यानी इसे सजाया गया है. इट्स इंटीरियर, इसके अंदरूनी हिस्से को, उन नीली टाइलों की वजह से जो इसके अंदरूनी हिस्सों की ज़ेब ज़ीनत बनती हैं, ये नीली मस्जिद के तौर पर भी मशहूर है. सिचुएटेड इन इस्तंबुल, सिचुएटेड वाक़या है, मौजूद है, इन इस्तंबुल, इस्तंबुल में, द लार्जेस्ट सिटी इन तुर्की, ये तुर्की का बहुत बड़ा सिटी है, शहर है, एंड द कैपिटल ऑफ ऑटोमन एम्पायर. ऑटोमन मीन सल्तनत उस्मानिया का कैपिटल दारुल खुलाफा है. फ्रॉम 1453 टू 1923 इस्तंबुल
जो कि तुर्की का सबसे बड़ा शहर है और जो 1453 से लेकर 1923 तक सल्तनत उस्मानिया का दारुल खिलाफा रहा है। It has become the most popular मकबूल मशहूर टूरिस्ट सियाहत के लिए अट्रैक्शन कशिश। ये मस्जिद सियाहों की कशिश का मकबूल तरीन मकाम बन गई है। दिस इज योर पैराग्राफ नंबर 1। हमने इसमें रीड किया कि एक मस्जिद जो सुल्तान अहमद ने बनवाई और उसके अंदर किस किस्म की टाइल्स जो थी वो लगाई गई थी और वो उन्हीं टाइल्स की वजह से उसका दूसरा नेम जो है वो क्या है, नीली मस्जिद के तौर पर भी मशहूर हो गया। और ये इस्तांबुल जो तुर्की का बड़ा सिटी है वहाँ पर वाक़या है और ये सिटी 1453 से लेकर 1923 तक सल्तनत उस्मानिया का दारुल खुलाफा रहा। Now we will read paragraph number 2. It was constructed. Constructed mean तामीर की गई between 1609 and 1616 during के दौरान द रूल दौर हुकूमत, रूल मीन अहद, दौर ऑफ अहमद फर्स्ट, अहमद अव्वल। इसे अहमद अव्वल के दौरे हुकूमत में 1609 और 1616 के दौरान तामीर किया गया। As was the custom mean रवाज, this masjid like other masjid, रवाज के मुताबिक ये मस्जिद भी दूसरी मस्जिदों की तरह ऑफ द टाइम उस जमाने की। comprises मीन मुश्तमिल, आ टॉम, इसके अंदर एक टॉम मकबरा ऑफ द फाउंडर, बानी का, आ मदरसा, एक मदरसा, एंड हॉस्पाइस और एक मुसाफिर खाना। रवाज के मुताबिक अपने ज़माने की दूसरी मस्जिदों की तरह ये मस्जिद अपने बानी का मकबरा, एक मदरसा और एक मुसाफिर खाने पर मुश्तमिल है। Now we will read paragraph number 3. Construction of the masjid was started in 1609. Construction, तामीर of the masjid, मस्जिद की, was थी, started शुरू हुई, in 1609 1609 में। मस्जिद की तामीर 1609 में शुरू हुई। द रॉयल आर्किटेक्ट, रॉयल शाही, आर्किटेक्ट माहिर तामीरात, सदफ़हार महमद आगा, ये नेम है उस पर्सन का जिसको वॉज अपॉइंटेड, मुकर्रर किया गया, बाय द सुल्तान, हुक्मरान की तरफ से, बादशाह की तरफ से, एज इंचार्ज, निगरान, ऑफ द प्रोजेक्ट, इस मंसूबे का, इस काम का। सुल्तान ने शाही माहिर तामीरात सदफ़हार महमद आगा को इस मंसूबे का निगरान
मुकर्रर किया। द ओपनिंग सेरेमनी, ओपनिंग इफ्तिताही सेरेमनी तकरीब वाज थी हेल्ड मुनक्किद हुई, इनका इनाकाद किया गया इन 1616 में। 1616 में इफ्तिताही तकरीब का इनाकाद किया गया, मुनक्किद की गई। किसकी इफ्तिताही तकरीब? इस मस्जिद का इफ्तिताह किया गया। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, द सुल्तान कुड नॉट सी, ना देख सके, द कंप्लीटेशन, कंप्लीटेशन मीन मुकम्मल होना, तकमील को पहुंचना, ऑफ द मस्जिद, इस मस्जिद की, इन हिज लाइफ, अपनी जिंदगी में। बदकिस्मती से सुल्तान अपनी जिंदगी में इस मस्जिद की तकमील ना देख सका। इट वॉज कंप्लीटेड, ये मुकम्मल हुई थी, इन द राइन, दौरे हुकूमत में, अहद में, ऑफ हिज सक्सेसर, सक्सेसर मीन जानशीन, मुस्तफ़ा फर्स्ट, मुस्तफ़ा अव्वल के। ये इसके जानशीन मुस्तफ़ा अव्वल के दौरे अहद में मुकम्मल हुई। क्या मुकम्मल हुई? यानी इस मस्जिद की तामीर तो सुल्तान अहमद ने स्टार्ट करवाई थी 1609 में, और इसके लिए, इस काम के लिए उन्होंने सदफ और महमद आगा को इस मंसूबे का निगरान बनाया। लेकिन बदकिस्मती से इस मस्जिद की तामीर का काम उनकी ज़िंदगी में मुकम्मल ना हो सका। ये उनके जानशीन जो बाद में आए, मुस्तफ़ा अव्वल के दौरे हुकूमत में इस मस्जिद की तामीर का काम मुकम्मल हो गया। एंड नाउ वी विल स्टार्ट आवर पैराग्राफ नंबर 4। ब्लू मॉस्क रिफ्लेक्ट्स मीन अक्स पेश करती है। द आर्किटेक्चरल, तामीरात का, स्टाइल, तर्ज, ऑफ बोथ, दोनों, ऑटोमन मस्जिद एंड बेंजेंटाइन चर्च, नीली मस्जिद, सल्तनते उस्मानिया की मस्जिद, और बेंजेंटीनिया। बेंजेंटीनिया मीन ये कुस्तांतिनिया का पुराना नाम, जिसे अब हम नए नेम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। ये मस्जिद जो थी, नीली मस्जिद, वो इस तरह से तामीर की गई थी कि मस्जिद और गिरजाघर दोनों के फने तामीर की तर्ज को जाहिर करती है। हाजिया सोफिया a masjid, one of the wonders, wonders mean अजायबात of the Muslim architecture, मुसलमान फन तामीर के, was थे also kept in view, जिन्हें नजर में रखा गया एज अ मॉडल, नमूने के तौर पर। मस्जिद आया सोफिया जो कि मुसलमान फन तामीर के अजायबात में से एक थी, उसको भी नमूने के तौर पर नजर में रखा गया। ब्लू मस्जिद, नीली मस्जिद, इवन टुडे इज
इज कंसीडर्ड आज भी समझी जाती है इन टू बी अनमैच्ड, बेमिसल, जिसका कोई सानी नहीं, इन स्प्लेंडर, शान शौकत में, मैजेस्टी, अजमत में, एंड साइज, और कदो कामत में। नीली मस्जिद शान शौकत, अजमत और कदो कामत में आज भी बेमिसल समझी जाती है। दिस इज आवर पैराग्राफ नंबर 4, जिसमें हमने पढ़ा कि नीली मस्जिद जो है वो सल्तनत उस्मानिया की मस्जिद है और ये इस्तांबुल में कायम की गई है, जो गिरजाघर और मस्जिद दोनों की फ़न तामीर की तर्ज को ज़ाहिर करती है। और मस्जिद आया सोफिया मुसलमान फ़न तामीर की अजायबात में से एक थी, उसे भी नमूने के तौर पर रखा गया, नज़र में रखा गया। और नीली मस्जिद आज भी अपने शान शौकत और कदर मंजिलत में बेमिसल समझी जाती है। Now we will read paragraph number 5. The mosque has a spacious forecourt. Spacious mean वसी ओवरीज, forecourt बैरूनी सहन, surrounded घिरा हुआ, by a continuous मुसलसल valued मेहराबी, आर्केड कबादार राहदारी। मस्जिद का एक वसी व वरीज खुला बैरूनी सहन है जो एक मुसलसल मेहराबी कुबादार राहदारी से घिरा हुआ है। इट हैज़ एब्ल्यूशन फैसिलिटीज, एब्ल्यूशन में वुज़ू, फैसिलिटीज सहूलियात, ऑन द बोथ साइड दोनों तरफ, इसके दोनों अतराफ में वुज़ू की सहूलियात मौजूद हैं। इन द सेंटर देयर इज अ फाउंटेन, इन द सेंटर सहन के मरकज में दरमियान में एक फवारा है। विच इज रादर स्मॉल इन कंट्रास्ट, कंट्रास्ट जो उसके बरक्स, विद द मैग्नीट्यूड वुसत ऑफ द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड में सहन, सहन के सेंटर में मरकज में एक फवारा है जो सहन की वुसत के बरक्स कदरे छोटा है। Fountain, magnitude of the courtyard, a heavy iron chain, एक भारी लोहे की जंजीर, hangs लटकाई गई है, in the upper part ऊपर वाले हिस्से में, of the court entrance अदालती दरवाजे के, on the western side मगरिब की तरफ, मगरिब की तरफ सहन के दरवाजे के ऊपर वाले हिस्से में लोहे की एक भारी जंजीर लटकाई गई है। Mind it, 9th class, today we have done our page number 74. आज हमने अपने लेक्चर में पेज नंबर 74 जो है उसकी रीडिंग मुकम्मल की है। आप लोग ये अच्छे तरीके से लर्न भी करेंगे ट्रांसलेशन, और डिफ़िकल्ट वर्ड्स जैसे मैंने प्रीवियस चैप्टर की रीडिंग बोर्ड पे करवाई है, उसी तरह आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिख के उसके मीनिंग चाहें तो नोटबुक के पेज पर राइट करें,
और चाहे तो बुक पर डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करके उनके ऊपर डिफ़िकल्ट वर्ड का मीनिंग इन उर्दू राइट करके लर्न कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आपने ट्रांसलेशन एक्सरसाइज जो है वो 25 लर्न करनी है। दिस इज़ योर डायरी ऑफ द डे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।